હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 5 દોહે. પાઠ 5ના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું. આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે. તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે. તો ચાલો શીખીએ પાઠ 5 દોહે. प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प के सामने चौरस में सही का निशान कीजिए. सवाल नंबर 1, कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तेना जवाब माटे 4 ऑप्शन है. साचो जवाब थशे भगवान के लिए किया है. सवाल नंबर 2, जामे कुटुंब समय का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन माथी साचो जवाब थशे सभी को खाना मिले. सवाल नंबर 3, रहीम के मत अनुसार कौन से लोग मरे हुए समान है? जवाब थशे मांगने पर ना कहने वाले. प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. सवाल नंबर 1, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? जवाब थशे कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते. वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जिनका उनके परिवार के निर्वाह के लिए अवश्य है. उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए. कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते हैं. सवाल नंबर 2, बिना सोचे काम करने से क्या होता है? सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है. बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है. कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है. इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है. लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं. इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है. सवाल नंबर 3, उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता है? जवाब थशे उत्तम प्रकृति के लोग बुरे लोगों के साथ रहकर भी उनके दुर्गुण ग्रहण नहीं करते. कुसंगति उनके स्वभाव को प्रभावित नहीं कर पाती. सवाल नंबर 4, रहीम किसको बड़ा मानते हैं? जवाब थशे रहीम नम्रता का महत्व जानते हैं, इसीलिए वे उसे बड़ा मानते हैं. जो बड़ा होकर भी कभी अपनी बड़ाई नहीं करता. सवाल नंबर 5, विद्याधन कैसे प्राप्त होता है? जवाब थशे विद्याधन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम यानी कि परिश्रम करता है. प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. सवाल नंबर 1, कबीर बाजार में खड़े क्या मांग रहे हैं? जवाब थशे कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में यानी कि सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ. सवाल नंबर 2, रहीम के मत अनुसार सबसे पहले कौन मर चुके हैं? जवाब थशे रहीम कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं यानी कि दूसरे के पास मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं. सवाल नंबर 3, चंदन के उदाहरण द्वारा रहीम ने क्या कहा है? चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता. इसी प्रकार उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता. सवाल नंबर 4, बड़े लोगों के लक्षण कौन कौन से हैं? जवाब थशे रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते. वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते. बड़ी बड़ी बातें करना, बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता. सवाल नंबर 5, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं. वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वे वहां नहीं जाना चाहिए. प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित दोहो का भावार्थ लिखिए. અહીં આપેલા દોહાનો ભાવાર્થ લખવાનો છે. 1, સાહી इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए. हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए. न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे. सवाल नंबर 2, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल. रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते. जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता. हीरा कभी कहता है कि उसका मूल्य लाख रुपये है. सवाल नंबर 3, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए,
कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहां सोना ही क्यों न बरसता हो। सवाल नंबर 4, विद्याधन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। बिना परिश्रम किए विद्याधन किसने पाया हो, हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित व्यक्तियों के दोहों को अपने कौन कौन सी जीवन उपयोगी बातें सीखी है वे लिखिए। 1, संत कबीर से। जवाब थशे कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें, जो भी काम करे सोच समझ कर करे, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे, बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। सवाल नंबर 2, संत रहीम से। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। 3, संत तुलसीदास। जवाब थशे तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं, वे विद्याधन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, कुटुंब। अर्थ थशे परिवार। वाक्य बनावी शकाय, हमारे कुटुंब में 4 लोग हैं। 2, नाद तो ध्वनि। वाक्य थशे सुबह पक्षियों के मधुर नाद सुनाई दे रही है। 3, उद्यम तो परिश्रम। वाक्य थशे उद्यम से ही सफलता मिलती है। 4, प्रकृति तो स्वभाव, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। 5, कंचन तो सोना। वाक्य थशे सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। 6, भुजंग। अर्थ थशे सांप। वाक्य थशे भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित उत्तर मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। 1, तोता। तेना आधारे पहेली बनाववानी छे। पहेली थशे तन से हरा मुंह है लाल, पिंजरे में रख कर लो मुझे पाल, सबेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अमरूद आम। त्यारबाद 2, पतंग। पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती, बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर गिरती। 3, चिड़िया। चींची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाने, कुदक कुदक कर चुगती दाने। 4, घड़ी। 2 अक्षर का मेरा नाम, समय बताना मेरा काम, लोग मुझे रखते साथ, बताओ सभी मेरा नाम। प्रश्न नंबर 6, आपके मनपसंद कोई 3 चुटकुले लिखिए। 1, एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने पूछा कब से? आदमी ने कहा कौन सी बीमारी? 2, आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। पत्नी ने पूछा क्यों? आदमी ने कहा क्योंकि तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे लगता है कि तुम मुझे डांट रही हो। 3, एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, मैंने अपनी पत्नी को एक गोल्ड फिश दिया है। दोस्त ने पूछा क्यों? आदमी ने कहा क्योंकि वह हमेशा मुझे कहती थी कि वह मुझे एक ऐसा उपहार देना चाहती है जो उसकी बात सुने। અહીં આપણા પાઠ 5ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ની હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 8 હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।